हाय फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एचटेट का एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रही हैं, जिसमें पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म एंड फॉर बोथ टीजीटी एंड पीजीटी एचटेट। ओके, so start with height and distance. First topic we start. First is height and distance. See here everybody. For example, I stand here at the point B. I stand here at the point B and I see on the up. I see here at the C point. So this is known as the angle of elevation. When I see up, then this is called angle of elevation. And जब मैं नीचे की तरफ देख रही हूँ, जो एंगल नीचे की तरफ बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? सो हमने क्या किया, अब हमारे पास है, हमें पता है अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कि जो एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइंस पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब मैंने लिया है यहाँ पे एक पॉइंट ए बी एंड सी। बी पॉइंट पे मैं खड़ी हूँ, ए सी कोई भी फॉर एग्जांपल ट्री है और मुझे ट्री के टॉप पे देखना है, तो ये एंगल जो बन रहा है वो मैंने माना इसको एंगल थीटा। और मुझे पता है एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से जो एंगल है वो दोनों क्या होते हैं? एक लाइन पे इक्वल। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों क्या होते हैं? इक्वल। क्लियर? अब मैंने माना ए बी की डिस्टेंस y, BC distance z and AC distance x. Clear? Now questions किस टाइप से आते हैं? First type that is asked in the STET exam. First is yes. Now see everybody here. Type 1 is now see in the figure. मैंने इस एंगल को लिया थीटा 30 डिग्री। क्या लिया? 30 डिग्री। अब मुझे पता है tan 30 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? दिस वन x एंड बेस इज y. सो x बाई y इज 30 डिग्री एंड tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3. सो x इज इक्वल्स टू y√3. अब मुझे क्या करना है? इसके बाद इन दोनों का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो। ये शॉर्टकट ट्रिक है कि हमें कम समय में हमें कैसे सॉल्व करना है एग्ज़ाम में। लॉन्ग मेथड तो हमने सब ने किया 11th-12th में, आज हम शॉर्ट ट्रिक कर रहे हैं। नाउ एक्स बाई वाई इज इक्वल्स टू 1/√3. अब मुझे पता चल गया जो x है, x वैल्यू ले ली हमने 1, y वैल्यू √3. नाउ अब मुझे पता है अब हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालते हैं? 1 का स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर अंडर रूट. सो वैल्यू इज़ 1 प्लस 1 प्लस √3 स्क्वायर इज़ 3, 1 plus 3, 2. So here is 2 only, not √2. Okay, it is 2. अब हमें क्या याद रखना है? जब एंगल 30 डिग्री है, अब मुझे पता है ये एंगल इस फिगर में आ जाएगी। ये मैंने लिया 30, एंगल ऑफ एलिवेशन लिया 30 डिग्री। ये एंगल कौन सा? राइट एंगल है। ये वाला एंगल क्या होगा? ये 30 डिग्री, 90 डिग्री। 90 प्लस 60 120। मुझे पता है तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180. तो ये एंगल क्या होगा? एंगल सी 60 डिग्री। क्लियर? तो मुझको पता है। अब तुम्हें क्या याद रखना है? हमें क्या याद रखना है? 30 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है? 1, 60 डिग्री √3, 90 डिग्री 2. क्लियर? बस ये याद रखना है। अब नेक्स्ट टाइप पे आ जाइए। अगर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है नाउ एंड एंगल सी अब हमारा 30 डिग्री, इधर 90 डिग्री, तो क्या होगा? अब वही सेम मेथड फिर से लगाएंगे। 60 के कॉरस्पॉन्डिंग √3, √30 के कॉरस्पॉन्डिंग 1. अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे? वैल्यूज चेंज. क्लियर? बस ये 3 चीज़ें याद करनी है। आप इसको देख के अपने नोट्स बना सकती हैं। मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं इसकी प्रिंट आउट। नेक्स्ट है, अब जब हमारा एंगल 45 डिग्री है तो हमारे पास हमें पता है
tan 45 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई एंड tan 45 इज 1, सो एक्स वैल्यू 1, वाई वैल्यू 1. क्लियर? तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. अब क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर 75√3 मीटर हाई फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज. क्या पूछ रहा है? सबसे पहली बात हमें बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन. किससे बताना है? टॉप ऑफ टावर से. अब हमारे पास एक टावर है, उसकी हाइट हमें दे रखी है. हाई इतना हाई है वो 75√3. हमने बनाया एक टावर. अब वो बोल रहा है उसके फुट ऑफ टावर से वो कितना, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है फुट ऑफ टावर. ठीक है, 75 मीटर क्या है उसका फुट ऑफ टावर की, वो इतना दूर है. क्लियर? तो इसके फुट से उसकी हाई पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, हमें थीटा बताना है. इसके ऑप्शंस गिवन है. नाउ मैंने फिगर ड्रॉ की और मुझे क्या निकालना है? थीटा. tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस. मेरे पास परपेंडिकुलर है, बेस है परपेंडिकुलर 75√3, बेस इज 75. सो आंसर इज tan थीटा इज √3 एंड √3 इज 1. 7 थीटा इज 60 डिग्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इजी, इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट में. नाउ इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द वर्टिकल पोल is equals to its height, then the angle of elevation of sun's altitude is. Length of the shadow of एक vertical pole, vertical pole है हमारे पास, उसकी shadow कहाँ बनेगी? दिस वन, जो ये लेंथ है इसकी वर्टिकल पोल की, ऑफ द शेडो ऑफ वर्टिकल पोल, ये पोल है, जो इसकी हाइट है और इसकी शेडो बन रही है, वो दोनों क्या है? इक्वल है. क्या है? इक्वल. हमसे पूछ रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन्स एल्टीट्यूड. सन्स की कहीं ना कहीं तो ऊपर छाई पड़ रही होगी, तभी तो रिफ्लेक्शन बन रही है, शेडो बन रही है. सन्स की एल्टीट्यूड पे कितना होगा? ऑप्शन है हमारे पास ये. अब देखो दोनों की, ये और ये दोनों इक्वल है. कब होते हैं इक्वल? हमें पता है जब इनका रेशियो इक्वल आ जाएगा. हमें पता है tan 45 पे जो वैल्यू आती है वो क्या होती है? 1. ठीक है, तो tan 45 1 है और ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब ये दोनों क्या होंगे? 1. तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा? 45 डिग्री. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 3, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर. अब एक ये टावर बना लिया हमने सबसे पहले, उसके टॉप से और ग्राउंड पे फुट ऑफ टावर कितना दूर है? 100 मीटर. पॉइंट भी इतना दूर है फुट उसका. उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है? 30 डिग्री. आई ड्रॉ 30 डिग्री एंड दिस इज़ 100 मीटर डिस्टेंस. नाउ हमें क्या बतानी है? एच, इसकी हाइट, ए बी की लाइन्स. क्लियर? ए बी निकालना है हमें. अब कैसे निकालेंगे? अब मुझे पता है गिवन एंगल, ए एंगल 90. ठीक है, ये 90 है, ये 30 है, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये एंगल कौन सा? एंगल बी 60 डिग्री. क्लियर? अब 30 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होती है? लेंथ. 30 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होती है? लेंथ. अभी हमने पढ़ा था, देखो इधर 30 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या लेना होता है? 1 एंड 60 डिग्री के 1√3, 90 के 2. तो यहाँ पे क्या होगी? 30 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगी? 30 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 एंड 60 के कॉरस्पॉन्डिंग √3. और इधर क्या गिवन है? 100. इसका मतलब 100 की वैल्यू √3 है और हमें निकालनी किसकी है? 1 की. ठीक है, अब √3 की वैल्यू कितनी है? 100 और हमें निकालनी कितनी है? 1 की. 1 की कितनी होगी? 100/√3. क्लियर? √3 की वैल्यू कितनी है? 100. तो मीन्स 1 इम्प्लाइज 100/√3 मीटर. क्लियर? सो हाइट ऑफ टावर इज़ 100/√3 मीटर. अब उसको आप देखते ही ईजीली कर सकते हैं हम. किसकी हेल्प से? सिर्फ उस ट्रिक से हमें याद रखना है. 30 के कॉरस्पॉन्डिंग 1, 60 कॉरस्पॉन्डिंग √3. नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन. A man climbing a ladder which is inclined to wall at an angle of 30 degree. If he descends at the rate of 2 meter per second, then he approaches wall at the rate of. अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन है. एक मैन सीढ़ी से चढ़ रहा है
मैंने बनाई सीढ़ी से चढ़ रहा है किस एंगल पे, वॉल पे, इज इंक्लाइन विच इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, किस पे इंक्लाइंड है, वॉल से इंक्लाइंड एंगल 30 डिग्री, तो बनाए 30 डिग्री एंगल। अगर वो रेट डिसेंड्स मीन्स एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर सेकेंड पे डिसेंड कर रहा है, तो वो अप्रोच कितने, वॉल को अप्रोच 2 मीटर पर सेकेंड पे वो चढ़ रहा है, तो वो अप्रोच कब करेगा। अब देखिए ये 30 डिग्री, ये एंगल थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 90 डिग्री, हमें पता है ये 30 डिग्री 90, तो ये एंगल 60 डिग्री। अब 30 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग 1, तो ये लाइन लेंथ कितनी होगी 1, एंड 30√3 के कॉरस्पॉन्डिंग, सॉरी 60 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग √3 कॉरस्पॉन्डिंग 1 एंड 60 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग √3 आ गया हमारे पास। और हमें पता है ये लैडर का जो ये क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अब ये देखिए जो टू यूनिट है एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये 2 मीटर पर सेकेंड पे चढ़ रहा है और 90 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग ये 1 है, ये √3 है, तो ये कितना आएगा, डिस्टेंस 2 सबको पता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज वैल्यू इज 2, हियर 2 वैल्यू एंड 2 यूनिट अब किसके इक्वल है 2 मीटर पर सेकेंड, सो 1 वैल्यू 2/2 मीटर पर सेकेंड, इट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड, आंसर इज 1 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। So this is a type 1 of the height and distance, and in next class we discussed type 2 of height and distance. Okay, सारा सिलेबस कवर किया जाएगा, डोंट टेक टेंशन, फुल सिलेबस इज कवर्ड ऑफ HTET, TGT एंड PGT बोथ। ओके, एंड नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, नीचे दिए गए लिंक पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।